आईआईटी वालों में ऐसा क्या खास है कि बड़ा घर घर पहुंच जा रहे हैं और बड़ी वो चर्चा हो ऐसा रही है? ब्रांड बनाया है कि वो इंटेलिजेंस का एक काइंड ऑफ पैरामीटर डिसाइड हो गया सोसाइटी में कि वो आईआईटी से किया तो मतलब कुछ तो होगा भाई। तो सोसाइटी ट्रस्ट भी ज़्यादा करती है। जैसे आईआईटी बाबा ये नाम है, ये तो जो उस जर्नी में से जो उनको क्लिक किया उसके हिसाब से नाम पड़ गया। क्लिक भी आईआईटी किया जो कि वो आईआईटी ब्रांड ही सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में गया कि यार ये आईआईटी करके कैसे कर गया। मतलब आपकी ब्रांड वैल्यू जो बाबा वाली है उसके साथ आईटी लोगों को लगाया लगा यार ये इसमें कुछ तो हाँ, क्योंकि आईआईटी आईआईटी लगा लगा हुआ हुआ है। वैसे कोई है। इतना रेलेवेंस नहीं है बट हम्म। ठीक है, वो लोग वैसे ही देखना चाहते हैं तो लोगों ने उसके हिसाब से आपको देखा होगा। पहली बार कब पता चला लोग आपको आईआईटी बाबा बोलने लगे और आपको ये नाम नहीं, कैसे मीडिया लगा? वाले वही थे, बुलाते थे आईआईटी बाबा, आप आईआईटी बाबा के नाम से हो गए। फिर मैंने कहा यार ये सब मत करो। फिर मैंने एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हाँ यार, ये तुम आईआईटी का जो तुम नाम लगा रहे हो वो तो भौतिकता वाला नाम है। जैसे कोई भी बाबा वाला जैसे नाम नीम बनता करोली है। बाबा या कोई कहीं भी ना कहीं बाबा, उन्होंने उन्होंने जो किया होता है वो कर्म उसके हिसाब से नाम पड़ता है उनका। बोला तुम तो मेरा आईआईटी वाला जो भौतिक चीज जो मैंने छोड़ के आया उसके हिसाब से नाम दे रहे हो। चलो ठीक है, फिर भी जो भी बुलाए लोगों को, अपने तो कर्म से मतलब है आपको उनको। आईआईटी बाबा बोलने के पहले यूजुअली जो लोग आपको तब जानते थे वो कुछ नाम देते थे या अभय सिंह ही अब बुलाते थे? ऐसे ही बुलाते थे, बट जो लोग जैसे मैं आध्यात्मिकता की बातें करता था मेरे से पूछते थे क्या नाम है, वहाँ जो तुम दे दो। जैसे बहुत सारे गुरुओं ने भी बहुत सारे अलग अलग लोग हैं ना, उन्होंने अलग अलग नाम भी दिए मेरे को। जैसे क्या क्या? जैसे कैफे है वहाँ पे, उसमें उसका तो योगा टीचर्स उनसे कोई बहुत डिस्कशंस होते थे कि ये हठ योगा क्या होता है, क्रिया योगा क्या होता है, बाकी भी चीज़ें। वहाँ पे भी एक ऐसे उस वेदांत के तो वहाँ पे जैसे मैंने उनको वो नाम पूछते हैं, जैसे वो कैफे में जाते हैं ना, तो मैंने बहुत दिन तो मैंने नहीं बोला, मैं कहा चलो यार कुछ नाम नहीं अभी। फिर मैंने बोला कि तुम बताओ मेरा ना क्या नाम है। वो उन्होंने नाम दिया राघव। बस सही है राघव। जो दूसरे जैसे तांत्रिक उनके पास गया मैं, एक वहाँ पे ही है वो काशी के अंदर। तो वहाँ पे बैठे, तो जैसे उन्होंने बोला कि अब तो मैं कैलाश घुमा देता हूँ। मैं चलो मैं भी आपको घुमा दूंगा कैलाश। तो उन्होंने ऐसे देखा, फिर बाद में उन्होंने नाम दिया बटुक भैरव। भगवान का ही नाम। तो ऐसे नाम तो ही है बहुत सारे लोग जैसे जैसे देखते जाते हैं। मलंग भी, जैसे वो ऋषिकेश में भी मलंग मेरे तो को वो लगा था। नाम एक्चुअली ऐसे ही थे कि तुम्हारे गुण के हिसाब से तुम्हारी उपाधि मिलेगी। जैसे सारे महात्मा होना वो गुण के हिसाब से होना चाहिए ना। जैसे ध्रुव बोलते हैं, भक्त प्रहलाद बोलते हैं, वो क्या है, उपाधि तो मिली अपने कर्म के हिसाब से, उसने उसको अर्न किया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो वो क्या, उपाधि तो मिली अपने कर्म के हिसाब से अर्न। तो जैसे तुम्हारे गुण हैं उसके हिसाब से तुम्हारे नाम पड़ आपके जाते हैं। हिसाब से आपका क्या ऐसा गुण है जो उपाधि बन सकता है? प्रेम, उसका नाम पता नहीं क्या होगा। प्रेम वाले बाबा। प्रेम वाले बाबा। प्रेमानंद, उनका नाम भी वही है ना, हाँ, प्रेमानंद, प्रेम में प्रेमानंद। आनंद। लेकिन ये पिछले कुछ दिन जो रहे, जैसे आप जब महाकुंभ गए तब आप उतना आपको शायद उतना लोग जानते नहीं। पिछले 1 महीने में मतलब ऐसा कहिए या 1 महीने से भी कम समय में एकदम भूचाल आ मैं गया। उसको सीरियसली नहीं लेता उसको, ऑनेस्टली। मैं तो मीडिया वाले वहाँ पे भी मिलते थे ना, तो उनको भी वही, क्योंकि कुंभ में जैसे वो मिलते थे ना तो काइंड ऑफ दोस्ती बन गए थे बहुत सारे, तो मेरे घूमते रहते वो लोग भी। वो दो दो जैसे किसी के साथ तो मैंने दो दो तीन तीन इंटरव्यूज किए, सिनेरियो चेंज हो गया है। अब मैं तुम लोगों की लाइफ में एंटर हो गया, कैरेक्टर्स आ गए कि मीडिया वाले लोग हैं, अब ये कैमरे वाली दुनिया है, ये ऐसे वाली दुनिया में एंटर कर गया हूँ। अभी तक मैं दूसरी दुनिया में था, बस कैरेक्टर ही तो बदले, कैरेक्टर बदलते जाएंगे। इस लाइक कि तुम्हारा जो सीन है वो चेंज हो गया, चेंज कर दिया कि अब इस सीन में खेल, अब इस वाले सीन में खेल। अलग अलग जगह पे खेल रहे हो और कहीं ना कहीं वो तुम्हारी परीक्षा भी है कि तुम अपने आप को इतना बड़ा वैरागी अध्यात्म में सब बोल रहा है, अब इतनी माया के अंदर जाके वो दिखा कि अब तो वैरागी रह सकता है कि नहीं। अब मैं तेरे पास कुछ नहीं था तब तो वैरागी बनना ईजी था, अब मैं तेरे को इतना सब कुछ दे दिया है, अब ये चीज़ से वापस ले लो तो तेरे को दुख होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो हमेशा उसमें रहता हूँ मैं ना। तो यदि कोई ये सब चीज़ कल छीन भी लेना तो भी वही करूँगा जो पहले कर रहा था, जो कि मैं वही कर रहा था पहले भी। मैं जो रील्स डाल रहा हूँ, मैंने बुक लिखी, मैं तो कंटिन्यू जा रहा हूँ ना। तो ठीक है, वो मीडिया ने उस टाइम पे कैच वो ऊपर आ गया, बट पहले भी जैसे ऋषिकेश में भी मैं बहुत लोगों से डिस्कशन करते थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग, फिर वो काशी में जब मैं था वहाँ काशी में मिलने आते थे, बाबा जी आप देखो ऋषिकेश में मिले थे हैरिस कैफे में, अब हम यहाँ पे आए आपसे मिलने। तो ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं थे मतलब, बट वो मीडिया वाला वो एंगल नहीं था उसके तो अंदर। ये आपको जब ये हुआ एकदम विस्फोट सा हो गया और आपने कहा कि ईश्वर ने शायद चैलेंज दिया कि अब बता तू वैरागी रह सकता है कि नहीं यार, इतने व्यूज आए कि नहीं आए, या ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, वो अटैचमेंट कभी ऐसा लगा कि वो लौट रहा है जिससे मुझे भागना मुझे है, बस हटना थोड़ा है? सा थक जाता है कई बार, ऐसे लगता है बात है इतनी बड़ी टेंशन में क्यों घुसा दिया यार, मतलब मतलब अभी, कोई और बात फिर नहीं, उसको वो तो भी खेल की ये तरह सब लेना, चला जाए, कोई आपका इंटरव्यू ना ले, कोई व्यूज ना आए, आपको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं करूँगा तो फिर ये भी तो वही। अटैचमेंट है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग कितना मुझे देख रहे हैं, कितना पसंद कर रहे दो हैं। चीज़ों से आप समझ सकते हैं, एक तो
कि आप एक दूसरे इंसान को कभी भी पूरा जान ही नहीं सकते। मैं सुशांत सिन्हा को कभी पूरा नहीं समझ सकता। कैसे समझूंगा? किताब लिखोगे, आप मेरे को बताओगे 1 घंटे बैठ के, बता पाओगे अपनी पूरी ज़िंदगी? नहीं बता पाओगे। तो वही तो वही है कि सामने वाला जब समझ ही नहीं सकता तुमको पूरा, तो उसका ओपिनियन क्यों मैटर कर रहा है? जब वो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से देख ही नहीं पा रहा है जैसे तुमने देखी है, तो वो तो अपनी लिमिटेड व्यू पॉइंट से बोल रहा है। देखिए उसके हिसाब से बोल रहा है। दूसरा, वो भगवान के हिसाब से देखो तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो कि ये सब शिव के ही रूप है, वो अलग-अलग रूप में आके तेरे को टेस्ट कर रहा है। कभी गाली दे के टेस्ट कर रहा है, कभी प्यार दे के टेस्ट कर रहा है कि हाँ, अब बता, अब क्या करेगा? गाली दे के अच्छा अब बता, अब क्या जीवन में करेगा? किसी टेस्ट में फंसे हैं ऐसे वाले में? नहीं, नहीं, उसके बाद तो मैं कभी नहीं फँसा ना, बट मेरे को तो बस ये थोड़ा डर रहता था, सेल्फ डाउट, कि मैं फँस जाऊँगा। इसको महादेव बार-बार बोलते थे, "अरे! तू नहीं फँसेगा यार, तू विश्वास तो रख मेरे पे।" अब मैंने पुरानी लाइफ़ देखना, उस टाइम पे यही था कि अब मैं आ गया हूँ कि अब मैं धर्म की स्थापना करेंगे ही करेंगे। अब तो भी कर रहा है तू, तो उसकी उपाधि क्यों नहीं ले रहा है? जब मैं दे रहा हूँ तेरे को भगवान नहीं, नहीं भगवान भगवान की उपाधि लेनी चाहिए ना, भगवान आप ही बने रहो। बहुत टाइम से कह रहा हूँ मैं कि भगवान आप ही बने रहो ना, मैं काम कर दूँगा आपका। बोला कि नहीं, इस फिज़िकल में तो मैं हूँ ही नहीं ना, फिज़िकल में तो तू ही खेल रहा है। तो उसको तो यदि हटाएगा तो कहीं न कहीं तू अपने आप को पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो है, बट वो तू अपने आप को नकार रहा है, क्योंकि वो होना बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए तू सोच रहा है कि नहीं, तू छोटा ही रहे।